हेलो एवरीवन। हम बीपीएससी घटना चक्र पूर्वावलोकन डिस्कस कर रहे हैं और आज का टॉपिक है प्राचीन भारत का इतिहास के अंतर्गत जैन धर्म। इससे रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है कुंडग्राम में, ऑप्शन बी है पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी है मगध, ऑप्शन डी है वैशाली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुंडग्राम में। ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या कुंडलपुर में वैशाली के निकट लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी तथा पिता सिद्धार्थ जात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। उनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। कुछ प्राचीन संस्करण की एनसीईआरटी पुस्तकों में महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में उद्धृत है। इसी आधार पर अनेक अन्य प्रकाशकों ने भी यही जन्म तिथि अपनी पुस्तकों में अंकित कर दिया है, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है। महावीर स्वामी की सही जन्म तिथि 599 ईसा पूर्व ही उचित है, क्योंकि महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध के पहले के काल के हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में। एनसीईआरटी के नवीन संस्करणों में भी महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में प्रकाशित हो चुका है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था कौन था? जमाली, ऑप्शन बी है योशुद, ऑप्शन सी है विपिन, ऑप्शन डी है प्रभास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जामाली। ठीक है, भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश के सामंत सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। उनसे प्रियदर्शना नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई। उस पुत्री का विवाह जामाली से हुआ था, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया। यह उनका प्रथम शिष्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है मनेर, ऑप्शन बी है राजगीर, ऑप्शन सी है पावापुरी, ऑप्शन डी है जालन फोर्ट, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पावापुरी। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का मोक्ष स्थान निर्वाण पावापुरी में स्थित है। बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित पावापुरी जैनियों का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। महावीर स्वामी ने 527 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में अपना शरीर त्याग दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? ऑप्शन है राजगीर, ऑप्शन बी है सांची, ऑप्शन सी है पावापुरी, ऑप्शन डी है समस्तीपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पावापुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? ऑप्शन ए है आजीविकों ने, ऑप्शन बी है थारुओं ने, ऑप्शन सी है जैनों ने एंड ऑप्शन डी है तांत्रिकों ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आजीविकों ने। मौर्य काल में गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों के लिए आश्रय गृह बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? ऑप्शन ए है 12 अंग, ऑप्शन बी है 12 उपांग, ऑप्शन सी है 14 पूर्व, ऑप्शन डी है 14 उपपूर्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14 पूर्व। 14 पूर्व पूर्व प्राचीन जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में संभूत विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे तथा ये ही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। 12 अंग में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है?
ऑप्शन ए है बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी है हिंदू धर्म, ऑप्शन सी है जैन धर्म, ऑप्शन डी है ईसाई धर्म एंड ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं: सटीक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सच्ची आस्था, सम्यक दर्शन तथा सटीक क्रिया, सम्यक चरित्र। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है आनंद, ऑप्शन बी है राहुलो भद्र, ऑप्शन सी है मखली गोशाल, ऑप्शन डी है उपाली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मखली गोशाल। मखली गोशाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। इनका मत नियतिवाद कहा जाता है, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है वसुमित्र, ऑप्शन बी है स्थिरमती, ऑप्शन सी है स्थूलभद्र एंड ऑप्शन डी है सुधर्मन और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थूलभद्र। पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति का आयोजन 4th शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, जिसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। इस सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? ऑप्शन ए है दशरथ, ऑप्शन बी है बृहद्रथ, ऑप्शन सी है खारवेल, ऑप्शन डी है हुविष्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खारवेल। कलिंग का चेदी वंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से बना एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। इसका जैन धर्म के प्रति अधिक झुकाव था। हाथी गुम्फा अभिलेख जो है प्राकृत भाषा में है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह स्थान जहां महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान मतलब कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया है, ठीक है, तो कौन सा स्थान हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है कुंडग्राम, ऑप्शन बी है वैशाली, ऑप्शन सी है गया एंड ऑप्शन डी है जिम्बिक ग्राम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिम्बिक ग्राम। महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जिम्बिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य मतलब पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था, फलतः वे केवलिन कहलाए। अब हम देखते हैं टॉपिक है शैव तथा भागवत धर्म से संबंधित, ठीक है, इससे रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे गए हैं उसको देखते हैं। फर्स्ट है भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? ऑप्शन है पार्थियन, ऑप्शन बी है हिंद यूनानी लोग, ऑप्शन सी है कुषाण, ऑप्शन डी है गुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुप्त। भागवत अथवा वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासनकाल में हुआ। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे तथा उन्होंने इसे अपना राजधर्म बनाया था। अधिकांश शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राजचिन्ह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? ऑप्शन ए है उत्तर भारत, ऑप्शन बी है दक्षिण भारत, ऑप्शन सी है पूर्व भारत एंड ऑप्शन डी है पश्चिम भारत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर भारत। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को उत्तर भारत के क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया था। इन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों तथा अन्य बनावटी पहलुओं और तत्कालीन समाज व्यवस्था की आलोचना की। इन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। इनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। इसके लिए इन्होंने योगासन, प्राणायाम
और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।